अच्छा, सबसे ज़्यादा रायपुर रानी और मोरनी क्षेत्रवासियों में सबसे एक प्रश्न रहता है, रायपुर रानी को उपमंडल का दर्जा कब दिया जाएगा? क्योंकि 6 उपमंडल बनाए जा चुके हैं हरियाणा में और सबसे ज़्यादा जरूरत उपमंडल की जरूरत रायपुर रानी की थी। ठीक है, बहुत ज़रूरत है, मैं भी ये मानता हूँ। शिवालिक मंच का चेयरमैन बनने के बाद रायपुर रानी में अब तक कौन से कार्य कराए गए हैं अब तक? हाँ, नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता तीसरियां। आज हम आए हैं रायपुर रानी में द फन ट्री स्कूल के उद्घाटन पर देवीनगर जी आए हैं, तो उनसे हम वार्ता करेंगे स्कूल के बारे में और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये बताइएगा स्कूल के बारे में, आपको कैसा लगा और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में। हेलो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप भी इस फंक्शन में, इस योगदान में पहुँचे। द फन ट्री स्कूल एक अपनी तरह का हमारे रायपुर रानी शहर को सौगात दी है संजीव जी ने, इनके परिवार ने। बहुत पुराना परिवार, खानदानी परिवार है मुनीलाल जी का। मेरा बड़ा लंबा वास्ता है इस परिवार के साथ। और मैं द फन ट्री स्कूल जो इतनी भव्य सुंदर बिल्डिंग और बहुत अच्छी एक सोच के मुताबिक इस परिवार ने एक नई पहल की ये बच्चों के लिए। और मेरी उम्मीद है कि जैसे इसकी सोच है संजीव जी की, जो मैनेजमेंट है, स्वाति जी है, ये स्कूल दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की करेगा। बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा दान शिक्षा का दान है। यहाँ से इस स्कूल से निकले हुए बच्चे कहाँ कहाँ किस किस ऊंचाई पर पहुँच सकते हैं, कोई सोच नहीं सकता। इस चीज़ की यहाँ ज़रूरत थी, इस चीज़ की ज़रूरत थी बच्चों के ज्ञान के लिए। बहुत बड़ा एक उपराड़ा हुआ है, बहुत बहुत मुबारक। क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे आप स्कूल के बारे में? मैं इस स्कूल के बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे मैनेजमेंट की लगन है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने यहाँ एडमिट दाखिल कराएं, एडमिशन दिलवाएं और अपना फ़ायदा बच्चों। अप्रैल में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, उनको लेकर के कार्यकर्ताओं में, लोगों में किस तरह का जोश है? और राम मंदिर के बारे में बताइएगा। लोगों में जोश तो आपको पता लग ही गया, मेरे बताने की तो ज़रूरत ही नहीं। वो कहते चांद निकलेगा निकलेगा, चांद तो दिख ही रहा, चांद तो चढ़ गया। चांद तो ये चढ़ गया, आपको पता है कि 400 से पार। अब तो ये चाहे ममता जी है, एक इंडी लाइन्स जो बना था, बड़ी सोची थी कि इंडी लाइन्स बनाएंगे, पर इतने लोगों का हमें पहले ही पता था। हमारे आदर के योग महान युग पुरुष आदर के मोगी जी, जिन्होंने एक इतिहास रच दिया, एक हिंदुस्तान की तकदीर बदलने का, तस्वीर बदलने का जो फैसला लिया। जितने भी काम 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये देश आज अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर है। और कितनी बड़ी सोच, आपने सुना है, कल भी कहा था कि मैं उस दिन चैन से सोऊंगा, मेरी 3रे नंबर पर अर्थव्यवस्था आने वाली है। आज हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम किसी भी मैटर में कहीं भी आप देखो, हिंदुस्तान में क्या बाहर भी इंटरनेशनल लेवल पर आज हिंदुस्तानी पासपोर्ट की, इंडियन पासपोर्ट की कितनी बड़ी वैल्यू है। ये अमेरिका के लोगों से पूछो, कनाडा के लोगों से पूछो, वहाँ भी एक वैल्यू होगी। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो राम मंदिर, जो आप देखो 500 साल 1928 में ये मूवमेंट चालू हुई थी और तब से अब तक लगे रहे। हमारी भारतीय जनता पार्टी ने तो बहुत मेहनत की है। वैसे शुरुआत 1500 उसकी है, इसकी शुरुआत 1528 की शायद। तो कितने साल हो गए? 1528, 1628, 1728, 1928, देखो कितने 500 साल में। रामचंद्र जी 14 साल के वनवास में गए थे, तब भी आप देखो आज तक दिवाली मना रहे लोग। अब तो 500 साल के बाद आए। आपने उस दिन देखा है वर्ल्ड लेवल पर हिंदुस्तान की क्या तकदीर थी, कितनी तस्वीर थी, कितने लोगों को चाव हुआ, कितनी खुशी हुई कि लड्डू भी नहीं खाए गए लोगों से, दीप इतने जलाए। राम जी के आने से, प्राण प्रतिष्ठा होने से जय जयकार होगी। राम राज्य, राममय हो गया हिंदुस्तान। और जहाँ आपने लोकसभा की बात की है, मेरा ख्याल पूरे हिंदुस्तान में 400 से भी ज़्यादा सीटें आएंगी। हरियाणा की भी हमारे माननीय एसपी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने बड़े
जनता के दम पर, फैसले के दम पर, नो पर्ची न खर्ची, एक निस्वार्थ सेवा करने के दम पर हरियाणा में भी एक इतना बड़ा योगदान होगा। 10 की 10 सीटें हम जीतकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी में डालेंगे। शिवालिक मंच का चेयरमैन बनने के बाद रायपुरानी में अब तक कौन से कार्य कराए गए हैं? अब तक जो बजट होता है, इसका एक प्रोविज़न है कि साल का जो एप्लीकेशन है पूरी हमारे 3-4 ये ज़िले हैं, उसमें एक तरीका है कि अगस्त तक जो एप्लीकेशनें होती हैं, चाहे कोई ब्लॉक है, रायपुरानी है, पिंजौर है, मोरनी है, बरवाड़ा है, छछरौली है, सडौरा है, वो कलेक्ट की जाती हैं दरखास्तें लोगों की। उसके बाद एक पूरा एस्टीमेट बनाकर गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है। गवर्नमेंट से अप्रूव होके जितना बजट है हमारा वो आता है। उसके बाद टेंडर लगाए जाएंगे और ये सर्दी के बाद वो काम शुरू होगा। अच्छा, सबसे ज़्यादा रायपुरानी और मोरनी क्षेत्रवासियों में सबसे एक प्रश्न रहता है, रायपुरानी को उपमंडल का दर्जा कब दिया जाएगा? क्योंकि 6 उपमंडल बनाए जा चुके हैं हरियाणा में और सबसे ज़्यादा जरूरत उपमंडल की जरूरत रायपुरानी की थी। ठीक है, बहुत ज़रूरत है, मैं भी ये मानता हूँ और ये बहुत जल्दी पूरी कोशिश करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके वो किसी भी चीज़ को नहीं रोकते। हम ये कोशिश करेंगे, अभी तो इलेक्शन ईयर आ जाएगा तो हम इसके बाद पूरी कोशिश करेंगे, हमारी सरकार बनती इसके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए। आपने बहुत बड़ा शहर को एक दात दी है, ये शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। इस शुभ अवसर पर जो एक बहुत बड़ी देन, बहुत बड़ी हमारे इस शहर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक विचार, एक सोच होता है किसी इंसान का, एक तजर्बा या ब्लड में एक चीज होती है किसी बच्चे के कि मैं अपने शहर को, जैसे मुझे मेरे माँ बाप ने, पिता ने, दादा ने, परदादा ने यहां तक पहुंचाया, तो कुछ चंद बच्चे ऐसे निकलते हैं जो कि ये बात सोचते हैं कि मेरा सारा शहर ही मेरा पूरा परिवार है और अगली पीढ़ियां उन्हीं नक्शे कदम पर चले। बिजनेस बहुत है, पैसा कमाया जा सकता है, शोहरत कमाई जा सकती है, और वो पैसा ही कमाया जा सकता है, शोहरत ही कमाई जा सकती है, परंतु एक एजुकेशन का, एक शिक्षा का बहुत बड़ा दान जो किसी बच्चे को कितना बड़ा महान बना सकता है। कोई आईएएस निकल सकता है बच्चा, कोई आईपीएस निकल सकता है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। उस सोच के मुताबिक संजीव जी, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, आपके पूरे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और परम पूज्य मुनीलाल जी का परिवार, मेरा भी उनसे बहुत बड़ा वास्ता रहा, इलाके के कमान सेवक थे, बहुत बड़ा प्यार उस इंसान ने इलाके में दिया। और आज मैं तो ये भी कहूंगा कि आपने ऐसी मंजिल, ऐसी राह चुनी कि स्वर्ग में बैठे वो भी याद कर रहे होंगे, खुश होंगे कि आपने बहुत बड़ी दान